सो 5 क्वेश्चन खत्म करने के बाद हम बढ़ चुके हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। स्पीड तो अब डेफिनेटली बढ़ चुका है हमारा, और कहीं ना कहीं पोस्टिंग भी अब हमें याद हो चुका है कौन सा पोस्टिंग कहाँ जाएगा। चलिए फिर चलते हैं क्वेश्चन 6 की तरफ। अर्चना एंड प्रेरणा यहाँ पे दो पार्टनर्स है, इनका शेयरिंग रेशियो ऑलवेज ऑलरेडी गिवन है 2:1 का। चलते पहले हम पोस्टिंग टिक कर लेते हैं। डेबिट का डेबिट, क्रेडिट क्रेडिट, एक्सेप्ट रिटर्न्स एंड आरडीडी, याद है ना। स्टॉक कहाँ पे आएगा बोलते हुए फटाफट फटाफट स्पीड बढ़ाओ यार। ट्रेडिंग डेबिट। पैटेंट्स एक तरह का असेट्स, डेटास असेट। स्टॉक ऑफ स्टेशनरी, सिर्फ स्टेशनरी रहता तो प्रॉफिट एंड लॉस, स्टॉक ऑफ स्टेशनरी है इसलिए असेट। ट्रेडमार्क असेट, रिसीवेबल भी असेट। इलेक्ट्रिसिटी बिल अगर फैक्ट्री इलेक्ट्रिसिटी होता तो ट्रेडिंग, ये प्रॉफिट एंड लॉस। ट्रेडिंग, हिटिंग भी ट्रेडिंग। ट्रेड पीडी, प्रॉफिट लॉस। सेल्स रिटर्न माइनस फ्रॉम सेल्स मतलब टीसी, डेबिट में बट फिर भी क्रेडिट में, क्योंकि मैंने कहा था 1% जो ऑडिटर रिटर्न उल्टा होता हमेशा। लैंड बिल्डिंग असेट, फर्नीचर असेट, कैश बैंक असेट, इन्वेस्टमेंट असेट। कैपिटल अकाउंट जो बनेगा उस कैपिटल अकाउंट के डेबिट में ही आएगा, बरोबर। बैड डेट्स सर पीडी, परचेसेस टीडी, बरोबर है। चलो डेबिट हो गया, क्रेडिट में आते फटाफट फटाफट स्पीड बढ़ाएंगे 5 क्वेश्चन हो चुका अपना अभी तो। कैपिटल डेफिनेटली कैपिटल क्रेडिट में आ जाएगा। अदर लोन लाइबिलिटी, रिजर्व फंड लाइबिलिटी, क्रेडिटर्स लाइबिलिटी, बिल्स पेबल लाइबिलिटी। परचेस रिटर्न टीडी में लेस फ्रॉम परचेस। आरडीडी 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 सर 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 ये पीडी में आएगा, लेस करते ना उसमें। सेल्स टीसी, इंटरेस्ट पीसी। डन। पोस्टिंग के लिए टिक रेडी हमारा। अब एडजस्टमेंट भी टिक कर लेते हैं। क्लोजिंग स्टॉक का 2 वैल्यू दिया है, इसको इग्नोर करेंगे, सिर्फ इसको रिकॉर्ड करेंगे, बट ऊपर टिक करना नहीं पड़ता। कस्टमर फेल टू पे, इट्स कॉल्ड इज न्यू बैड डेट्स, मतलब डेटर्स को टिक करना है सर। ओके देन उसके बाद क्वेश्चन बोला है 1/8 पैटर्न। ये सुनो 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 सुनो, इसका मतलब एक तरीके का डेप्रिसिएशन है पैटेंट्स के ऊपर, तो पैटेंट्स को टिक किया जाए। फिर उसके बाद आपको क्वेश्चन ने बोला है 1/8 ऑफ पार्ट ऑफ फर्नीचर, मतलब फर्नीचर कुछ तो एडजस्टमेंट है। डेप्रिसिएशन लैंड बिल्डिंग फर्नीचर के ऊपर टिक करो। लैंड बिल्डिंग फर्नीचर, लैंड बिल्डिंग फर्नीचर, फर्नीचर डबल टिक करो, कोई फायदा नहीं है, नॉट रिक्वायर्ड, क्योंकि वो खाली इंफॉर्मेशन है फॉर द क्लासिफिकेशन ऑफ डेप्रिसिएशन, ओपनिंग और एडिशन वाला कॉन्सेप्ट। वेजेस, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस, इसमें वो चीज एक नया है आपका डेप्रिसिएशन वाला, ठीक है ध्यान रखना। और फिर इंटरेस्ट इन कैपिटल टिक करने की जरूरत है, डायरेक्ट हम सॉल्व कर सकते हैं। तो फिलहाल हमने सारे पोस्टिंग और एडजस्टमेंट के लिए टिक कर दिया है। स्टार्ट करेंगे हमारा आंसर क्वेश्चन नंबर 6 के लिए, और अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन ईयर विल बी 2019, बराबर। चलिए सबसे पहला सा स्टॉक है 8560, बताने की जरूरत नहीं पड़ना चाहिए हमने आउटर में क्यों लिखा, क्योंकि एडजस्टमेंट नहीं है। पैटेंट्स 2000, असेट्स में एडजस्टमेंट है इसलिए इनर में। सिंगल एडजस्टमेंट है, एक लाइन छोड़ा काम बन जाएगा। डेटर्स 18500, सिंगल एडजस्टमेंट ही है। चलो उसके बाद क्या है सर, स्टॉक ऑफ स्टेशनरी एसेट 3000 आउटर में आएगा। स्टॉक ऑफ स्टेशनरी, चलो उसके बाद क्या है सर, ट्रेडमार्क 2000 एसेट में आएगा। कुछ गड़बड़ लिखा मैंने, हाँ नहीं बराबर है। ट्रेडमार्क, उसके बाद है बिल्स रिसीवेबल 6300, यहीं पर आएगा। 6300 क्या चीज है, बिल्स रिसीवेबल। ओके उसके बाद सर इलेक्ट्रिसिटी चार्ज 1450, प्रॉफिट लॉस आएगा ना, एडजस्टमेंट है इस इनर में। टू इलेक्ट्रिसिटी, ऊपर का लाइन क्यों छोड़ा हमने, क्योंकि ग्रॉस प्रॉफिट ग्रॉस लॉस आएगा तो वो ट्रांसफर करने के लिए। चलो उसके बाद सर वेजेस 950 का, एक लाइन वेजेस 950 का टिक किया है इसलिए इनर में लिखा हमने। उसके बाद हीटिंग एंड लाइटिंग 1000 का आउटर में। हीटिंग एंड लाइटिंग। ट्रेड एक्सपेंसेस 850 का, प्रॉफिट एंड लॉस में।
टू ट्रेड एक्सपेंसेस। चलिए आगे बढ़ते सर। सेल्स रिटर्न 400 का है तो सेल्स से माइनस करना है, तो फिलहाल हम ट्रेडिंग के क्रेडिट में रिटर्न्स पर लिख कर रखते 400, जब सेल्स का मालूम पड़ेगा तब माइनस करके बाहर ले लेंगे हम लोग, बराबर ना। चलो उसके बाद सर लैंड बिल्डिंग 22, फर्नीचर 13, दोनों भी एडजस्टमेंट है। लैंड एंड बिल्डिंग 22,000 with one adjustment, then furniture 13,000 again with one adjustment, बरोबर है। हाँ सर, चलो ये भी हो गया, ये भी हो गया। कैश एट बैंक 5,000 का यहीं पर आएगा विदाउट एडजस्टमेंट, कैश एट बैंक। फिर उसके बाद सर इन्वेस्टमेंट 7,500 यहीं पर, क्योंकि कोई एडजस्टमेंट नहीं है। इन्वेस्टमेंट। देन नेक्स्ट वन सर ड्राइंग से ध्यान रखना, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट में आएगा 1200 एंड 900, 1200 एंड 900। देन उसके बाद सर बैड डेट्स 200 का, थोड़ा ध्यान सुनो, हम प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट में आएंगे, काम करेंगे, पूरा फॉर्मेट लिख देंगे बैड डेट्स का, याद भी हो जाएगा, याद भी रहेगा, रिवीजन भी हो जाएगा। याद है किसी को क्या था? टू बैड डेट सबसे पहले ओल्ड वाला, फिर प्लस न्यू बैड डेट्स, 5 क्वेश्चन हो चुका है एटलीस्ट, ये तब तक याद होना ही चाहिए, प्लस न्यू आरडीडी और लेस ओल्ड आरडीडी। ठीक है, तो करेंटली जो हम कर रहे हैं वो ट्रायल से कर रहे हैं, ट्रायल से मतलब ओल्ड वाला रहेगा। ठीक है, 200 का ओल्ड बैड डेट्स। उसके बाद सर परचेसेस 23,700, परचेसेस 23,700, अगर रिटर्न्स रहा होगा तो लेस करके बाहर लिखेंगे, तो इस रिटर्न्स में लेस डैश करके अमाउंट पूरा बाहर दिख देंगे बाद में। के बाद आगे क्रेडिट बैलेंस में कैपिटल है 40 और 20 का, कैपिटल पहले यहां पे 40,000 एंड 20,000 का। चलो ये भी खत्म, अभी सारा ऑलमोस्ट लाइबिलिटी में ही है। चलो फिर लाइबिलिटी में पहले कैपिटल लिख के रखा हुआ है, के बाद सबसे पहले अदर लोन देखा था मैंने, रिजर्व फंड देखा था, फिर क्रेडिटर्स था क्वेश्चन में, और एक बिल्स पेएबल था। बस सबका अमाउंट प्रॉपर देख के लिखो जिसका जो अमाउंट है। अदर लोन 3,1, ये 3,000 और ये 1,000, क्रेडिटर्स 17,500 और 5, 17,500 और 5,000, बराबर। तुमने यहां तक कवर कर लिया। परचेस रिटर्न 1,000 रुपीज दिया हुआ है क्वेश्चन में, परचेस रिटर्न 1,000 रुपीज दिया, आ जाओ आ जाओ, परचेस 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 1,000 रुपीज का रिटर्न कर दिया तो बचेगा 22,700। ओके, तो फाइनली हम लोगों ने कहां तक कवर कर लिया? रिटर्न तक हो गया। ये ओल्ड आरडीडी 500 रुपए दिया, ओल्ड आरडीडी, ओल्ड आरडीडी ये आ गया 500 रुपए का, ओल्ड आरडीडी माइनस होगा ना। चलिए फिर सेल से 30,200 दैट इज इनकम में आएगा, ट्रेडिंग क्रेडिट में 30,200, तो ये आपको आ जाएगा 29,800, बराबर ना। बराबर। चलो उसके बाद सर यहां तक हो गया, ये भी हो गया। इंटरेस्ट है प्रॉफिट एंड लॉस क्रेडिट में 310 रुपए, ध्यान रखना इंटरेस्ट एंड कैपिटल और ये इंटरेस्ट दोनों अलग है। यहाँ पे 310 बाय इंटरेस्ट के नाम से आ गया। तो देखो विद इन 10 मिनट हमने जो है हमारा पोस्टिंग कवर कर लिया है। अब हम चलेंगे हमारे एडजस्टमेंट की तरफ। फर्स्ट है क्लोजिंग स्टॉक 12,000 का, पहला इफेक्ट ट्रेडिंग क्रेडिट, दूसरा इफेक्ट बैलेंस शीट एसेट साइड में 12,000 से शो कर देंगे हम क्लोजिंग स्टॉक बोल के। जो हाईएस्ट अमाउंट उसको इग्नोर करेंगे, जो लोवेस्ट अमाउंट है एज पर द कंजर्वेटिज्म कॉन्सेप्ट, बस हमें वही लिखना है, बाकी कुछ नहीं लिखना है। तो क्लोजिंग स्टॉक आ जाएगा यहाँ पे कितने का?
12,000 से सर, कितने से? 12,000 से। चलो उसके बाद है कस्टमर फेल टू पे, दैट इज बैड डेट से, कहीं पे आरडीडी नहीं है, एक ही बैड डेट से 800 रुपए का। तो पहला हम डेटा से लेस करेंगे 800 यहाँ पे, क्या बोल के लेस न्यू बैड डेट, इसी को फर्दर बैड डेट भी बोलते, याद रखिएगा। माइनस करेंगे ये 00 डिंग डिंग, फिर 9 10 11 12 13 14 15, दैट इज 7 और ये 17,700 इधर क्लोजिंग डेटा अमाउंट, आउटर का अमाउंट आ गया। 800 रुपए न्यू बैडेड एडजस्टमेंट है, सेकंड इफेक्ट करना पड़ेगा, ये इधर न्यू आरडीडी क्वेश्चन में नहीं है, तो आउटर में बैलेंस फाइनल बैड डेटा हो गया तुम्हारा 500 रुपए का, बरोबर। चलो फिर उसके बाद सर, तो हमने ये भी कवर कर लिया। अब रिटर्न ऑफ एक तरह का, देखो इनटैंजिबल एसेट का रिटर्न ऑफ होता है, राइट ऑफ होता है, बट टैंजिबल एसेट का डेप्रिशिएट होता है, चीजें वही है, फर्क वही है, आई मीन तरीका वही है सॉल्व करने का। 1/8 पैटर्न राइट ऑफ करना, रिटर्न ऑफ करना आपको। तो एसेट्स में जाओगे, यहां लिखोगे रिटर्न ऑफ 1/8 बोला, मतलब 2000 मल्टीप्लाई 1/8 करना है आपको, ठीक है। सिंपल सा 8 से डिवाइड कर दो, आपके सामने आपका आंसर मिल जाना चाहिए सर। इट विल बी 250, तो बाहर आना चाहिए 1750, बराबर। 250 इज वन काइंड ऑफ डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन का सेकंड इफेक्ट कहां जाता है सर? प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट में। यहां लिख देंगे हम लोग 2 पेटेंट रिटर्न ऑफ अमाउंट है 250, डन सर। तो हमने फर्स्ट सेकेंड थर्ड कर दिया, फोर्थ और फिफ्थ को साथ में करेंगे, बट थोड़ा ध्यान दीजिए, डेप्रिसिएशन जो बोला है लैंड बिल्डिंग फर्नीचर दोनों के ऊपर बोला है, बट फर्नीचर के ऊपर थोड़ा सा कुछ अलग एडजस्टमेंट बोला हुआ है। तो लैंड बिल्डिंग पे कुछ नहीं बोला है, तो लैंड बिल्डिंग पे नॉर्मल डेप्रिशिएट चार्ज करो, जैसे अब तक हम 5 क्वेश्चन में करते आए सर। लैंड बिल्डिंग पे 10% डेप्रिसिएशन है, तो हम चलते लैंड बिल्डिंग पे पहले 10% डेप्रिसिएशन चार्ज कर लेते हैं। सो लेस डेप्रिसिएशन 10%, दैट इज 2200, 10% ही है, हाँ जी सर, लैंड बिल्डिंग में 10% ही है। माइनस करने पे आ जाएगा आपका 19,800, करेक्ट ना? 19 + 2 21 और ये 22, करेक्ट है। अब डेप्रिसिएशन का सेकंड इफेक्ट सर प्रॉफिट एंड लॉस में जाएगा, बट वेट, फर्नीचर का भी करना है, तो फर्नीचर का लेस करते, बट क्वेश्चन में कुछ तो एडिशनल इंफॉर्मेशन दिया है, इसलिए आई सजेस्ट का वर्किंग नोट नंबर 1 बनाएंगे हम, ठीक है। तो वर्किंग के लिए हम चलते हैं हमारे यहां पे, मैं यहां लिखता हूं वर्किंग नोट नंबर 1, डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर। थोड़ा ध्यान देना, क्वेश्चन क्या बोला है पहले समझाता हूं, उसके बाद में सॉल्व करवाता हूं। ये क्या बोल रहा है? अ पार्ट ऑफ फर्नीचर 5,000 इज ऑन 1 अक्टूबर, मतलब जितना भी हमारे पास फर्नीचर अभी एट द एंड पड़ा हुआ है, उसमें से 5,000 का फर्नीचर हमने 1 अक्टूबर में खरीदा था। इसका मतलब ये है कि 5,000 का एसेट हमारा पूरे साल भर यूज नहीं हुआ है, ये हमने सिर्फ 6 महीना यूज किया, और डेप्रिसिएशन उतने मन का चार्ज करना होता है उस एसेट पे जितना महीना हम यूज किया होते हैं। तो 5,000 पे 6 मंथ चार्ज होगा, 6 मंथ के लिए चार्ज होगा, बट बाकी एसेट इनिशियल से एंडिंग तक है तो 12 महीने के लिए। तो इन शॉर्ट, इफ ऐसा कुछ डिटेल यहाँ या यहाँ क्वेश्चन में ब्रैकेट में कहीं दिया हो, तो आपको क्या करना है, अपने आंसर को 2 पार्ट में डिवाइड करना है यहाँ पे डेप्रिसिएशन निकालने के लिए सर। देखो मुझे मालूम है कि हमेशा मैं क्लोजिंग पे चार्ज करता हूँ, बट इस बार क्या होगा, ओपनिंग का अमाउंट पे अलग तरीके से चार्ज होगा, और जो हमने बीच में एडिशनल खरीदा है उस पे हम अलग तरीके से चार्ज करेंगे। तो चेक करो, पहले हमारे पास टोटल फर्नीचर है कितने का? 13,000 का। टोटल हमारे पास 13,000 का फर्नीचर, इसमें से बोला है 5,000 हमने मिड में खरीदा हुआ है, तो सर 5,000 का साइड में कर, तो ओपनिंग से हमारे पास कितने का फर्नीचर होगा? डेफिनेटली 8,000 का, बराबर ना? 5-10-13, यस सर। तो देखो डेप्रिसिएशन कितना परसेंट बोला है क्वेश्चन पे फर्नीचर का? आई थिंक 5%, हाँ सर 5% बोला है ना। तो देखो इधर भी 5% निकलेगा और इधर भी 5% निकलेगा, बट क्वेश्चन ये आता है कि 12 मंथ में से कितने मंथ का चार्ज होगा ओपनिंग पे। देखो अप्रैल से मार्च ये पूरा मंथ यूज हुआ है, तो 12 महीना पूरा हुआ, इसलिए 12/12 से कोई मतलब बनता नहीं है, इन शॉर्ट सिंपल सा बोलूंगा तो मैं, ये आंसर आएगा 400, बराबर। लेकिन जब तुम यहां देखते हो तो अप्रैल टू मार्च आप चार्ज कर ही नहीं सकते, क्योंकि वो एसेटिक का परचेस किया आपने। देखो यहाँ पे एसेटिक का परचेस किया आपने 1 अक्टूबर में, मतलब आपने एसेट को यहां कहीं परचेस किया 1 अक्टूबर को, मतलब यहां हमारे पास एसेट नहीं था, सिर्फ यहीं पे एसेट था। कितने मंथ के लिए? 6 मंथ के लिए, इसलिए यहाँ पे 6 मंथ के लिए चार्ज होगा, और अमाउंट आएगा 500, 250, 125 थिंग,
आई थिंक 125, चेक करो एक बार फटाफट। तो टोटल आपका डेप्रिसिएशन बन जाएगा दोनों मिला करके 525 रुपीज का। समझा? इस तरीके से निकालना जब कभी कोई भी एसेट पे एडिशन कंटेंट दिया होगा तो 525 का आपका आ जाएगा यहाँ पे फर्नीचर के ऊपर डेप्रिसिएशन, यहाँ पे आ जाएगा फाइनल अमाउंट 525 माइनस कर दोगे तो 12,475, 5,900, 1000 बराबर। अब दोनों डेप्रिसिएशन का रिकॉर्ड करेंगे हम प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट में। यहाँ का रिकॉर्ड करूंगा मैं 2। इस क्वेश्चन में कहूंगा बस एक यही आपका यूनिक था, एक ये और एक पैटर्न वाला, इसके अलावा कुछ अलग नहीं था आपका। चीजें वही है, बस थोड़ा सा प्रेजेंटेशन का तरीका अलग हो गया, ठीक है, ध्यान रखना इस पे। क्या क्या था? एक था लैंड बिल्डिंग, और एक था फर्नीचर के ऊपर, बरोबर। लैंड बिल्डिंग पे 2200 आया अपना, और ये कुछ 525 आया, टोटल मिला के 5725 आउटर में। आप चाहो तो दोनों भी डायरेक्टली एज इट इज बाहर भी दिखा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस प्रॉपर सही सही तरीके से प्रेजेंट करो। तो सर ये भी हो गया, ये भी हो गया। आउटस्टैंडिंग हमेशा ऐड होता है, वेजेस का 300 और इलेक्ट्रिसिटी का 200। इलेक्ट्रिसिटी का 200 है, प्लस आउटस्टैंडिंग बाहर आ जाएगा 1650, और उस तरीके से वेजेस का 300 रुपए है, ये ऐड कर देंगे 1250 आउटर में आ जाएगा, प्लस आउटस्टैंडिंग। भूलना नहीं, आउटस्टैंडिंग मतलब एडजस्टमेंट, दो इफेक्ट करना पड़ेगा। पहला इफेक्ट यहां हुआ है, सेकेंड इफेक्ट हम बैलेंस शीट के लायबिलिटीज में करेंगे सर। आउटस्टैंडिंग, दो आउटस्टैंडिंग था हमारे पास। क्या आउटस्टैंडिंग था? एक था सर हमारे पास वेजेस अमाउंट ऑफ ₹300, फिर इलेक्ट्रिसिटी अमाउंट ऑफ ₹200। टोटल कितना हो गया फिर? 500 रुपए का टोटल आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस शो कर दिया। तो हमने ये भी कवर कर लिया। एक आखिरी एडजस्टमेंट, और जहां तक मुझे याद है इस क्वेश्चन में कहीं भी एक भी हिडन एडजस्टमेंट नहीं है, कि लास्ट एडजस्टमेंट हम करने जा रहे हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। जहां तक मुझे याद आ रहा है फर्स्ट क्वेश्चन या सेकंड क्वेश्चन में हमने इसको समझ लिया था सर। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मतलब एक्सपेंडिचर होता है पार्टनरशिप फॉर्म के लिए, जिसको हमें प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट में दिखाना होता है। यहाँ पे क्या चीज है ये? टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, दो पार्टनर्स है, एक का नाम है अर्चना, प्लीज आप लोग फुल फॉर्म लिखना, दूसरा का नाम है प्रेरणा। इनके कैपिटल का अमाउंट पहले चेक कीजिए, 40,000 और इसका है 20,000। अब जरा रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वो चेक कीजिए, 3%। इसके ऊपर मंथ के बारे में कहीं कुछ नहीं बोला है, मतलब ये एज्यूम कि 12 मंथ है, ये स्टार्टिंग से ही आ रहे हैं लोग, इसलिए पूरा 12-12 महीने का नॉर्मल चार्ज कर लेंगे। तो 1200 और ये 600, बराबर ना रे? तो ये अमाउंट आ जाएगा 1800। सेकंड इफेक्ट भूलना नहीं, एडजस्टमेंट दो इफेक्ट करना पड़ेगा। फर्स्ट इफेक्ट चलेगा प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट में, सेकंड इफेक्ट पार्टनर्स को मिल रहा है, पार्टनर्स को, तो पार्टनर्स में जाएगा। यहाँ डेबिट तो वहां पे क्रेडिट में आएगा, 1200 और 600, 1200 एंड 600 बाय इंटरेस्ट या इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आप लिख सकते हो। चलिए सर सब कुछ खत्म, अब सिर्फ क्लोजिंग करना है। क्लोजिंग अगेन मैं कहूंगा क्लोजिंग आपको खुद से करना है, मैं खाली फाइनल बताऊंगा और तरीका बताऊंगा कि हमने 5 क्वेश्चन कर दिया यार, 5 क्वेश्चन। देखो सबसे पहले आपको ट्रेडिंग का क्रेडिट क्लोज करना है, ये अमाउंट प्लस करना है और ये अमाउंट प्लस करना है, और डेफिनेटली ज्यादा अमाउंट क्रेडिट में ही है। मतलब इसका जो टोटल होगा आपको यहाँ पे और यहाँ पे लिखना है, कि क्रेडिट में से डेबिट का माइनस करने के बाद जो बचेगा बैलेंस उसको यहाँ पे प्रेजेंट करना है एज अ ग्रॉस प्रॉफिट। क्या लिखना है? एज अ ग्रॉस प्रॉफिट। यहाँ पे आ जाएगा टू ग्रॉस प्रॉफिट कैरिड डाउन बैलेंस एंड फिगर करके। मैं अमाउंट बताता था आपको, बट वीडियो को पॉज करो, पहले खुद से करो कैलकुलेट। बेटा खुद से नहीं करोगे तो एग्जाम में बेटा सीरियसली बहुत तकलीफ होगा, कैलकुलेशन में ही पूरा टाइम चले जाएगा आपका, इसलिए अभी से कैलकुलेशन बढ़ाओ फास्ट। तो ये 41,800, ये भी 41,800। क्रेडिट में से डेबिट का 8560, 22,700, 1250 और 1000, ये सब माइनस करेंगे आपको 8290 का ग्रॉस प्रॉफिट मिलना ही चाहिए। मुझे कमेंट करके बताना मिला या नहीं। फिर डेबिट का ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस क्रेडिट में चले जाएगा 8290 का एज इट इज, 8290 बाय ग्रॉस
प्रॉफिट ब्रॉट डाउन के नाम पे, जैसे आपने ट्रेडिंग का जीपी निकाला वैसे यहाँ पे एनपी निकालो, खाली फर्क ध्यान रखना एनपी निकलने के बाद पार्टनर्स में डिवाइड करना पड़ेगा एज पर द रेशियो, बस उतना ध्यान रखना है। ए सुनिया 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 रहता आई मीन डेबिट में 2 आएगा, ठीक है, 2 नेट प्रॉफिट। प्लीज आप लोग फुल फॉर्म लिखना अर्चना प्रेरणा। सो डेबिट का आपको प्लस करना है वापस से, प्रॉफिट एंड लॉस पूरा 1650 850 250 है, 5757 57 57 5725 ओके 1800, ठीक है। तो आप जरा चेक करना, तो क्रेडिट टोटल आपको मिलना चाहिए 8600 और जो नेट प्रॉफिट आएगा मतलब क्रेडिट में से डेबिट माइनस करने के बाद वो रहेगा 825। इसका रेशियो आई थिंक दिया हुआ है क्वेश्चन में 2:1। इसको डिवाइड कैसे करते फिर 820 825 2:1 मतलब 2/3 और 825 मल्टीप्लाई 1/3। पहले 825 को 3 से डिवाइड कर देना, 3 से डिवाइड कर देना, जो अमाउंट आएगा मल्टीप्लाई 2 करना तो 550 मिलेगा, फिर मल्टीप्लाई 1 करना तो डेफिनेटली 275 मिलेगा। ये डेबिट का ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल क्रेडिट साइड। यहां पे आ जाएगा बाय नेट प्रॉफिट, फर्स्ट वाले का मिला है 550, सेकेंड मिला है 275। अब देख सकते हो अर्चना प्रेरणा दोनों का क्रेडिट वाला अमाउंट ही ज्यादा है, तो क्रेडिट वाले को प्लस करके डेबिट में से माइनस करना है आपको भी। तो इसका आना चाहिए 41,750 और ये 20,875। इधर भी सेम 20,875 और 41,750। 41,750 में से 1,200 माइनस करोगे तो 40,550 आएगा, और 21,875 में से 900 माइनस करो तो 19,975 अमाउंट आना चाहिए। यह आपका क्रेडिट बैलेंस है, इसलिए लाइबिलिटी में ही आएगा। ये क्या कहलाएगा, टू बैलेंस कैरिड डाउन। इसको अब एज इट इज लेके जाएंगे हम बैलेंस शीट में, इधर आएंगे, नाम लिख के रखा हुआ है, तो अर्चना का आ गया 40,550 का बैलेंस कैपिटल और प्रेरणा का आ गया 19,975 का बैलेंस कैपिटल। इन दोनों को प्लस कर लीजिए, टोटल स्टिल करंट ईयर तक का 60,525 का क्लोजिंग कैपिटल आ गया। अब अपने आप 2 मिनट लीजिए, 2 क्या 5 मिनट लीजिए, पहले लाइबिलिटी फिर एसेट को प्लस कीजिए, चेक कीजिए टैली अमाउंट कितना आ रहा फटाफट। चलिए शुरू हो जाइए। देखो हमने इस बार 25 मिनट के अंदर सम कवर कर लिया, अब धीरे धीरे ऐसे टाइम कम लग जाएगा, बट वही स्पीड रखना पड़ेगा थोड़ा सा, क्योंकि 5 क्वेश्चन हो चुका है, 6th क्वेश्चन अपना ये। मैं अमाउंट ऊपर कर लेता हूं, फटाफट कीजिएगा। आपको टैली अमाउंट 87,525 मिलना ही चाहिए, तो आप चेक कीजिए टैली हो रहा है नहीं रहा, मुझे कमेंट कीजिए, अगर हो गया तो लिखो झकास, क्या झकास, क्या झकास। ओके सो हमारा ये बैलेंस शीट अगेन एक टैली हो गया, ईयर है 2019, तो यहाँ लिख देते 19। दैट्स इट, ये हमारा बैलेंस शीट, ये हमारा कैपिटल अकाउंट, एक छोटा सा वर्किंग इस क्वेश्चन में जो नया कॉन्सेप्ट था। देन ये आपका प्रॉफिट एंड लॉस, अगेन यहाँ ईयर 2019, और ये आपका छोटा सा प्यारा सा नन्ना सा मुन्ना सा ट्रेडिंग अकाउंट। तो हमने 6 क्वेश्चन कवर कर लिए हैं। अब मिलेंगे अगले क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन 7 में। तब तक पढ़ते रहिए, पांडा सा को याद करते रहिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय, जय हिंद दोस्तों।